ये सरकारी तालिबान देश में घुस चुके हैं। ये सरकारी तालिबानों का पहला कमांडर करनाल की जमीन पे मिला है, आरएसएस का बंदा है और आईएएस अधिकारी बन चुका है। अगर हमको खालिस्तानी कहोगे तो हम आपको सरकारी तालिबानी कहेंगे। ये याद रख लेना, यहां की सरकार सरकारी तालिबानों का तमका और आपका कमांडर करनाल के अंदर है। ये किसान उसको कभी माफ नहीं करेगा। उनकी फैमिली, जिनका बच्चा वहां पे शहीद हुआ है, उनका परिवार तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। 302 का मुकदमा और सस्पेंड अगर सरकार ये भी नहीं करती तो उसकी पोस्टिंग करो झारखंड में, उसकी पोस्टिंग करो छत्तीसगढ़ में, नक्सली क्षेत्र में उसकी पोस्टिंग करो। वहां पर जरूरत है इसकी। परमानेंट लिख के दो भारत सरकार कि इसकी पोस्टिंग वहां पर कर जाती है। अगर आईएएस रहेगा तो ये वहां पर ड्यूटी करेगा। ऐसे खतरनाक आदमी की तो जरूरत वहां पे है। अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से हमारा आंदोलन चलेगा। भारत सरकार के अधिकारियों का यह कहना है कि इस आंदोलन को जब हटाया जाएगा तो इसमें से 1000 से 1500 लोग इस आंदोलन में मारे जाएंगे। मारे गए हैं, हमारे 650 लोग शहीद हुए हैं। क्या भारत सरकार जब ही मानेगी जब इस आंदोलन के 1500 लोग शहीद हो जाएंगे? यह उनका पूरी रणनीति थी। 26 तारीख के बाद में जो घटनाक्रम हुआ उसमें इनकी रणनीति थी कि आंदोलन को हम हटाएंगे तो आंदोलन में हजारों लोगों से ज्यादा इस आंदोलन में मारे जाएंगे। ये फीडबैक सरकारों के थे। सरकार ये चाहती थी कि इस आंदोलन में कत्लेआम हो, इस आंदोलन में हिंदू सिख हो, इस आंदोलन में मुस्लिम और हिंदू की लड़ाई हो। और आज भी जब भी उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होंगे, किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या होगी, बचकर रहना। जो हिंदू की बात करते हैं, ये आरएसएस के लोग आपकी हत्या करवाने का काम करेंगे। ये चुनाव को फिर हिंदू मुस्लिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में करवाएंगे। किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या करवा के ये चुनाव जीतना चाहते हैं। जो भी इनकी बात करेगा, आप बचकर रहना। इससे खतरनाक पार्टियां नहीं हो सकती। जिसने अपने लीडरों को अंदर बंद कर रखा है, कहां है लाल कृष्ण आडवाणी, कहां है मुरली मनोहर जोशी, जो स्टेज पर आकर कहते थे कि सुविधा से जागरण के मंचों में बात करते थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते थे, पेस्टिसाइड आउटडोर इंडिया की बात करते थे। कहां गए? आज उनके घरों पे पुलिस लगा रखी है। उनके घर के अंदर कोई प्रेस के लोग नहीं जा सकते। एक बयान देने की हैसियत उनके बुजुर्गों की नहीं है। उन्हें घर में कैद कर रखे हैं। अंदर जिन्होंने पार्टी बनाई थी वे घरों के अंदर कैद हैं। ये बीजेपी के लोग ये कह रहे जी आप हमारी पार्टी, भाई तुम्हारी पार्टी कहां? अपने नेताओं को छुटवाओ, पहले उनसे बयान दिलवाओ। इस किसान मोर्चे के संबंध में उनसे बयान दिलवाओ। आपके तो नेता कैद में है, तो ये हमको या किसी को छोड़ देंगे? तो ये आपको ये आंदोलन तेज करने पड़ेंगे। अपने आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से करने पड़ेंगे। मुजफ्फरनगर की जो पंचायत है वह संयुक्त मोर्चे की पंचायत है और वहां पे कड़े निर्णय संयुक्त मोर्चे के फैसले वहां पे होंगे जो पूरे देश भर में लागू करेंगे। ये ना मोर्चा कमजोर है, ना देश का किसान कमजोर है, न देश का नौजवान कमजोर है। तो ये जो देश का नौजवान है, इसके हाथों पे इस आंदोलन की कमान है। अपने ट्रैक्टर मजबूत रखना, फिर ट्रैक्टर मजबूत रखने, बम्पर लगा के ट्रैक्टर मजबूत रखने। अपने आंदोलन कहीं पे भी होगा, ये ट्रैक्टर पूरी दुनिया में इस आंदोलन की पहचान बनेगा। पूरी दुनिया में आंदोलन चल रहे, ट्रैक्टर ही इस आंदोलन की पहचान बनेगा। अपना शांति से रखो। इसने गलत जगह पंगा लिया है सरकार ने, इसको बख्शीश नहीं होगी। इसने इस क्षेत्र का इतिहास नहीं पढ़ा। हमने तो ताजिंदगी हजारों साल से लड़ाइयां लड़ी हैं। जितने भी आक्रमणकारी आए ये इसी दर्रे से तो आए, यहां से ही। हमने कोई नहीं जाने दिया। वैसे इस कौम का इतिहास पढ़ लिया होता तो छेड़खानी करते, आप बचकर नहीं जाओगे। आपने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, ना आपने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ना आपने किसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ना अंग्रेजों के खिलाफ आपने लड़ाई लड़ी। अरे आप तो महात्मा गांधी की हत्या करने वाले को पूजते हो। इनका क्या रिश्ता है उससे? गांधी की हत्या करने वाले से क्या संबंध है इनका? ये आरएसएस के लोग उसका मंदिर बनवाना चाहते हैं गोडसे का। क्या इनका वो पूजनीय था?
उसी आधार उस पर चलना चाहते हैं क्या? तो जो महात्मा गांधी की हत्या करके उसको पूजते हो, तो किस तरह के ये राष्ट्रवाद है? आपने देखा होगा, अभी एक गवर्नर की डेथ हुई, तिरंगा झंडा नीचे, ठीक है गवर्नर के ऊपर तिरंगा झंडा लगना चाहिए, और पार्टी का झंडा उसके ऊपर। जिसको इस झंडे से लगाव नहीं है उसको देश छोड़ना पड़ेगा। जिसको तिरंगे से लगाव नहीं है, ये आने वाले टाइम पे इनको तिरंगे से कोई लगाव नहीं है। अगर इनकी सरकारें आती रही, यही काम चलता रहा, तो तिरंगे की जगह बीजेपी का ही राष्ट्रीय ध्वज होगा। कोई इसको हटाने वाला नहीं है, एक दिन वो आएगा। और खास करके जहां पे भी चुनाव होंगे, जनता इनको वोट नहीं देगी, लेकिन इनका हारा हुआ कैंडिडेट भी, वहां का डीसी एसएसपी, उनको जीत का सर पे टिकट देगा। ये उत्तर प्रदेश में घटनाएं घटी है। अपना संगठन को मजबूत रखो, आंदोलन को मजबूत रखो, अपने खेती बाड़ी पे भी ध्यान करो। आंदोलन कितने दिन चलेगा ये भी नहीं पता। अपने खेत को भी नहीं छोड़ना और दिल्ली के आंदोलन को भी नहीं छोड़ना। दोनों चीजों पे हमारा नौजवान मजबूती से डटा रहेगा। बुजुर्गों के आशीर्वाद से ये आंदोलन भी सफल होगा, ये देश भी जीतेगा और ये किसान भी जीतेगा। जिस तरह से सरकारें पूरे देश की प्रॉपर्टियों को बेच रही है, ये देश की जो प्रॉपर्टियां हैं, देश के जो स्टेडियम है बच्चों के, रेलवे, स्वर विभाग बेच दिया, तो इसको बचाना है तो देशव्यापी आंदोलन ये चलाना पड़ेगा। आपने बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।